हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम बैक टू अचीव इट। आपको पता है कि 5 जुलाई को सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और अगर हम सीटेट पेपर 1 की बात करें तो इसमें ईवीएस से 30 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं और ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी ईवीएस क्लास 3rd से लेके 5th तक की बुक से बनते हैं। तो यहाँ पे हम आज से क्लास 3rd से लेके 5th तक की एनसीईआरटी ईवीएस में जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज हम क्लास 3rd के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। तो जो नया एडिशन है ना क्लास 3rd की ईवीएस की बुक का, उसमें 24 टोटल चैप्टर हैं, मगर सारे चैप्टर हमारे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो जो इम्पॉर्टेंट है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है आवर फर्स्ट स्कूल इज़ आवर फैमिली। हम सबको पता है कि हमारी फैमिली ही हमारा पहला स्कूल होती है। रैट्स की आई साइट पुअर होती है, मगर उनका जो स्मेल करने का, टच करने का, टेस्ट करने का जो सेंस होता है वो बहुत ही एक्सीलेंट होता है, बहुत ही अच्छा होता है। गांधी जी की 150th बर्थडे पे स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च हुआ था और इसका पर्पस था लोगों को रियलाइज़ कराना कि क्लीननेस जो है सबकी ड्यूटी भी है और सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। हांगकांग के लोग स्नेक्स खाते हैं। आपको दे सकता है कि एक तरफ सिटीज़ का नाम दिया जाए, एक तरफ फूड का नाम दिया जाए और आपको मैच करना हो, ठीक है। गोवा में सी फिश को कोकोनट ऑयल में पकाया जाता है। फिर बात करते हैं ब्रेल स्क्रिप्ट की। ब्रेल लिपि आपको पता है किन के लिए यूज़ होती है? जो लोग विजुअली डिसेबल्ड होते हैं, जिनको दिखाई नहीं देता, उनके लिए यूज़ होती है। इनमें क्या किया जाता है? ब्रेल लिपि पे एक मोटे पेपर पे किसी पॉइंटेड टूल से छेद करके डॉट्स बनाए जाते हैं और जब उन डॉट्स को अंधा व्यक्ति जब उसको टच करता है तो उसको समझ में आता है, टच करने के थ्रू जब उसको वो फील करता है ना उन डॉट्स को अपने फिंगर्स पे, तो उसको समझ में आता है कि क्या लिखा गया है। असम में बहुत बारिश होती है, इस वजह से जो घर होते हैं वहाँ पे वो लगभग ज़मीन से 10 to 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं। और ये कैसे बनाए जाते हैं इतना ऊपर? इनको स्ट्रॉन्ग बैम्बूस पिलर पे बनाया जाता है। जो बांस के स्ट्रॉन्ग पिलर्स होते हैं ना, उनके ऊपर इन घरों को बनाया जाता है और इन घरों का अंदर का हिस्सा भी लकड़ी का ही बना होता है। अब यहाँ पे है चार चिनार, ऑल्सो समटाइम कॉल्ड चार चिनारी, इज़ एन आइलैंड इन डल लेक। डल लेक आपको पता है कहाँ पे है? श्रीनगर में है। और डल लेक के अंदर ही आइलैंड है जिसका नाम है चार चिनार। शिकारा अभी एक मूवी भी आई थी। शिकारा क्या होता है? शिकारा कश्मीर में एक हाउस बोट होती है, उसको बोलते हैं। कश्मीर में हाउस बोट को क्या बोलते हैं? शिकारा बोलते हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा। तो क्लास 3rd से सिर्फ इतने ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके एग्ज़ाम्स में आने के चांसेस हैं। अब हम क्लास 4th पे आते हैं। तो क्लास 4th की ईवीएस का सबसे पहला चैप्टर है गोइंग टू स्कूल। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे अलग अलग स्टेट्स में लोग कैसे स्कूल जाते हैं, बच्चे कैसे स्कूल जाते हैं। आसाम में कैसे जाते हैं? बम्बू ब्रिज बनाए गए हैं, क्योंकि आसाम में आपको पता है बारिश बहुत होती है, तो वहाँ पे बांस के ब्रिज बनाए गए हैं। लद्दाख में क्या है? पहाड़ी एरिया है, हिली रीजन है, तो वहाँ पे ट्रॉली के थ्रू लोग जाते हैं। वल्लम क्या है? वल्लम एक प्रकार की छोटी नाव है जो केरला में यूज़ होती है। बच्चे वल्लम के थ्रू केरला में स्कूल जाते हैं। बुल कार्ट आपको पता है कहाँ चलेंगे? ऐसे विलेजेस जो कि प्लेन जगहों पे होते हैं, जैसे जो कि प्लेन मैदान होते हैं जहाँ पे थोड़ी भी पहाड़ वहाड़ ये सब नहीं होते, बारिश भी कम होती है, वहाँ पे बुल कार्ट का यूज़ होता है स्कूल जाने के लिए। बाकी इस चैप्टर में कैमल का भी बताया गया था कि राजस्थान में लोग कैमल से जाते हैं, इतना तो आपको पता ही है। आगे बात करते हैं चैप्टर 2 में। ये इसका नाम है ईयर टू ईयर। तो इसमें बात की गई है कुछ जानवरों के कान होते हैं और हमको दिखाई नहीं देते, जैसे बर्ड्स, लिजार्ड, क्रोकोडाइल। इन सब के सर पे छोटे छोटे दोनों साइड होल्स होते हैं, ठीक है, लेकिन हमें उतनी आसानी से दिखाई नहीं देते। बर्ड्स के तो उनके पंख से ढके रहते हैं, फेदर से, इसीलिए हमको दिखाई नहीं देते। और लिजार्ड और क्रोकोडाइल के भी हम आसानी से देख नहीं पाते, लेकिन उनके पास कान होते हैं।
The different patterns on the animals are due to the hair on their skin. If they don't have any hair on their skin, there would be no pattern. आपको पता है, आपने देखा होगा कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनके शरीर पे हमको डिफरेंट धारियाँ दिखाई देती हैं, पैटर्न्स दिखाई देते हैं. क्यों होते हैं वो पैटर्न? क्योंकि उनकी स्किन के ऊपर बाल होते हैं. अगर उनकी स्किन के ऊपर बाल नहीं होंगे तो उनके ऊपर कोई पैटर्न भी हमको दिखाई नहीं देगा, कोई धारियाँ भी दिखाई नहीं देंगी. ठीक है. अब देखो, कुछ एनिमल जिनके कान हम देख सकते हैं और जिनके शरीर पे बाल होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? वो जन्म देते हैं अपने यंग वंस को, अपनी न्यू जनरेशन को वो बर्थ देते हैं. और जो जानवर जिनके ईयर्स हमको बाहर से दिखाई नहीं देते और जिनके शरीर पे बाल भी नहीं होते, वो अंडे देते हैं. ठीक है. अब चैप्टर 3 आ गया, जिसका नाम है अ डे विथ नंदू. नंदू यहाँ पे बेबी एलिफेंट है. अब यहाँ पे इस पूरे चैप्टर में बेसिकली एलिफेंट्स के बारे में ही बताया गया है. एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kilograms ऑफ लीव्स एंड ट्विंग्स इन वन डे. अब सोचो, एक दिन में एक एलिफेंट, जो एडल्ट एलिफेंट है, वयस्क हाथी होता है, वो 100 किलोग्राम पत्तियाँ और छोटी छोटी झाड़ियाँ खा सकता है. एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा सोते नहीं हैं, ये लगभग 2 से 4 घंटे सोते हैं. अब आप सोचते होंगे कि एलिफेंट कीचड़ में और पानी में ही हमेशा क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, इनकी चमड़ी बहुत मोटी होती है और अपने आप को ठंडा रखने के लिए ये हमेशा कीचड़ में और पानी में खेलते रहते हैं. और इनके जो कान होते हैं ना, वो फैंस की तरह काम करते हैं. देखते हो इनको, जब ये हमेशा अपने कान को फ्लैप करते रहते हैं, हिलाते रहते हैं और अपने आप को हवा देते रहते हैं. अब जो नंदू है, जो कि 3 मंथ का बेबी एलिफेंट है, इसका वेट कितना है? 200 किलोग्राम. अब आपको समझ में आया कि एक 3 महीने के हाथी का वेट कितना होता है? 200 किलोग्राम होता है. उसके बाद एक जो एलिफेंट का झुंड होता है ना, उसमें मेनली क्या होती हैं? फीमेल्स होती हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं. फीमेल्स होती हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं, मेल्स नहीं होते. ठीक है. द ओल्डेस्ट फीमेल इज़ द लीडर ऑफ द हर्ड. और जो इनको झुंड होता है, उसकी लीडर कौन होती है? जो सबसे बूढ़ी फीमेल हाथी होगी. और एक जो हर्ड होता है, जो हाथियों का झुंड होता है, उसमें कितने मेंबर्स होते हैं? उसमें लगभग 10 से 12 फीमेल एलिफेंट्स और यंग वंस होते हैं. मतलब बच्चों को और औरतों को, मतलब फीमेल एलिफेंट्स को मिला के 10-12 10-12 मेंबर्स होंगे एक एलिफेंट के झुंड में. मेल एलिफेंट्स live in the herd till they are 14 to 15 years old. मेल एलिफेंट्स झुंड में कब तक रह सकते हैं? जब तक वो 14 से 15 साल के नहीं हो जाते. उसके बाद जैसे ही वो 15 साल के हुए, उनको झुंड को छोड़ के अकेले जाना पड़ता है. एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल. जब भी ये लोग प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो सारे एलिफेंट्स एक दूसरे की मदद करते हैं. और अगर कोई इनका बच्चा मुश्किल में होता है, तो सब मिल के उसको बचाने के लिए एक साथ आ जाते हैं. अब चैप्टर 4 है द स्टोरी ऑफ अमृता. ये स्टोरी है खेजाड़ी विलेज की. खेजाड़ी विलेज कहाँ पे है? जोधपुर में, राजस्थान में. जोधपुर राजस्थान की एक डिस्ट्रिक्ट है और इसी डिस्ट्रिक्ट में एक विलेज है खेजाड़ी विलेज. खेजाड़ी विलेज का नाम खेजाड़ी क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे खेजाड़ी ट्रीज़ होते हैं. अब खेजाड़ी ट्रीज़ क्या होते हैं? ये ऐसे ट्रीज़ होते हैं जो कि डेजर्ट एरिया में होते हैं और इनको ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं होती. मतलब कम पानी में भी ये आसानी से उग सकते हैं. और इनकी छाल, बार्क का मतलब होता है छाल, इनके जो छाल होता है उसका यूज़ किया जाता है मेडिसिन्स बनाने में, दवाइयाँ बनाने में. और इनकी लकड़ी इतनी अच्छी होती है ना कि इस पर कोई भी कीड़े मकोड़ों का असर भी नहीं पड़ता है. अब यहाँ तक हमारा चैप्टर 4 तक हमने आज EVS क्लास 4 का पढ़ा. क्लास 3 हमने पूरी कंप्लीट कर ली. आई होप आपको ये सारा समझ में आया होगा. वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर भी कर दो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ. थैंक यू फॉर वॉचिंग.